हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है एवरेज, और इस क्लास में हम एवरेज से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल जाते हैं हमारे। तो इस टॉपिक को मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक पूरा समझ में आए। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आइए टॉपिक पे बढ़ते हैं हम सीधे। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है एवरेज। पहले इससे रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो एवरेज बोल दो बच्चों, या तो एवरेज बोल दो या अरिथमेटिक मीन बोल दो, एक ही बात है। एवरेज बोल दीजिए या फिर अरिथमेटिक मीन बोल दीजिए, एक ही बात है। तो होता क्या है सर, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है ये एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन। लिख लीजिए। तो इसका मतलब होता है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो बच्चों इसका मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है सर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है सर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बच्चों, अगर सबको, हाँ जी, कुछ वैल्यूज है, अगर सबको देना हो इक्वल इक्वल, तो जो इक्वल इक्वल आएगा सबके पास उसको हम एवरेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो बैट्समैन है, एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है। बैट्समैन ए ने अपने पूरे करियर में बच्चों 5000 रन्स बनाए और बैट्समैन बी ने अपने पूरे करियर में 10,000 रन्स बनाए। और मैं आपको पूछता हूं कि हु इज अ बेटर बैट्समैन। तो बच्चे कहेंगे सर इतनी इन्फॉर्मेशन से हम आंसर नहीं दे सकते कि हु इज अ बेटर बैट्समैन। देखो, अगर ए ने 5000 रन बनाए अपने पूरे करियर में और बी ने 10,000 बनाए हैं, तो हम इतनी सी इन्फॉर्मेशन से ये नहीं बता सकते कि हु इज अ बेटर बैट्समैन। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इसने जो नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, ए ने जो नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं वो सपोज 50 खेले हैं, और बी ने जो नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं सपोज वो 250 खेले हैं, तो नाउ टेल मी हु इज अ बेटर बैट्समैन। बच्चे कहते हैं अब निकाल सकते हैं सर। कैसे? अगर मैं इस 5000 को 50 से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो ये एवरेज एक मैच में कितने बना रहा है। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेयर है वो हर मैच में आउट हो जाते हैं। तो अगर 5000 डिवाइड बाय 50 तो इसकी एवरेज 100 की है, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी एवरेज आपकी आएगी 40 की। तो हु इज अ बेटर बैट्समैन? ऑब्वियसली ए इज अ बेटर बैट्समैन। क्यों? क्योंकि उसकी एवरेज बहुत ज्यादा है। एवरेज का क्या मतलब है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर ए सभी मैचेस में इक्वल इक्वल लगाता तो वो 100 लगाता, जबकि बी अगर सभी मैचेस में इक्वल इक्वल लगाता तो वो 40 लगाता। तो अब हम बोल सकते हैं कि हु इज अ बेटर बैट्समैन, हम कहेंगे ए इज अ बेटर बैट्समैन। तो ये बेटर बैट्समैन कौन है, या इस तरह के कभी भी जिंदगी में डिसीजन लेने हैं तो वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं? वो एवरेज के बेसिस पे लिए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ये तो एक एग्जांपल था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं मैथमेटिकली बात करता हूं, तो मैथमेटिकली एवरेज, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए x1 x2 ऐसे करके x3 अप टू xn, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है और हमें इनकी एवरेज निकालनी है। तो बेटा, एवरेज निकालने के लिए जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है, एवरेज को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। और एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जो ये वैल्यू लिखी हुई है मैंने, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इन सब का सम कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है हमें? नंबर ऑफ वैल्यूज से। जितनी ये वैल्यूज है उनसे आप डिवाइड कर दो। बोलो ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं एक्स बार की, तो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? वैल्यूज है x1 x2 x3 अप टू xn, x2 x3 अप टू कहां तक है? ये xn तक है। हाँ जी, कहाँ तक गई है ये? xn तक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? n है, तो n से आप डिवाइड कर दो। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया निकालने का? ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू x1 से लेके xn तक का सम। इसको हम क्या बोलेंगे? समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो एवरेज कभी भी अगर हमें निकालनी है बच्चों, कभी भी हमें एवरेज निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला होगा ये वाला। इसको ध्यान रख लेना बस। समेशन एक्स मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, नीचे क्या करना है? बस नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और अगर हमें समेशन एक्स निकालना है, क्या निकालना है सर? समेशन एक्स निकालना है। तो समेशन एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एक्स बार। समेशन एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू एक्स बार। n को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दो, आपका समेशन x आ जाएगा, मतलब टोटल आ जाएगा। तो सम निकालना है अगर सभी वैल्यूज का, तो सेकंड वाली इक्वेशन लगा देंगे, और एवरेज निकालनी है तो फर्स्ट वाली लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट टू मेक यू
अंडरस्टैंड ये सारी बातें एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल में मुझे आंसर बताएं आप पोज करके पहले। अगर मैं वैल्यूज लिखता हूँ 6, 13, 20, 27, 34 एंड 41, मान लीजिए ये 6 वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, और हमें इनका एवरेज निकालना है, तो क्या एवरेज बनेगा? तो आइए निकालते हैं, एक बार एवरेज निकालते हैं। तो आप कहेंगे सर एक्स बार इज इक्वल टू, ये बनेगा 6 + 13 + 20 + 27 + 34 + 41 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, यही होगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 19, 39, 39 + 7 46 + 20 66, 66 100, 141, 141 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा कट कटा के ये कितना, 6 2 जा 12 और 21, 6 3 जा 18 और 0.5, 23.5, इट कम्स आउट टू बी 23.5। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों इसमें कि 23.5 इनमें से कोई भी वैल्यू 23.5 नहीं है। जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज दी थी ना, इनमें से कोई भी वैल्यू 23.5 नहीं है, बट इनका एवरेज जो है वो 23.5 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर सारी इक्वल होती ना तो ये सारी 23.5 होती, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो 23.5 सबको मिलता। अगर सबको, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना होता तो सबके पास ये होता। अब बच्चे कहेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट? बिल्कुल, शॉर्टकट भी जानना जरूरी है। देखो ये तो हमें करने ही करने हैं, ये तो आने ही चाहिए, दोनों फॉर्मूले जो नीचे लिखे हैं मैंने। एक शॉर्टकट भी होता है बच्चों, और कब लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बात बताइए, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, क्या इस एग्जाम्पल में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि इन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है? बच्चे कहते हैं यस सर, देखो यहाँ पे है बेटा, क्या यहाँ पे सब में 7 का डिफरेंस है? यस। क्या ये डिफरेंस सेम है? यस। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो तो उसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट नाम में क्या रखा है मैं जो बताने वाला हूँ उसको सुनो ध्यान से। इफ डिफरेंस बिटवीन, अगर ऐसा होता है तो, इफ डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is same, जैसे कि ऊपर वाले सवाल में था, उसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट नाम मैं आज नहीं लूंगा क्योंकि इसके बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अगर डिफरेंस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में बच्चों सेम होता है, इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, तो इन दैट केस एवरेज निकालने का एक शॉर्टकट होता है। एवरेज हम निकाल सकते हैं सीधी, कैसे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। बच्चे कहते हैं सर ये हमेशा लगा सकते हैं ऐसे केसेस में? बिल्कुल बिल्कुल हमेशा लगा सकते हो बेटा, बस क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका। पहली टर्म उठाओ, लास्ट टर्म उठाओ, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा आ जाएगा सर? हमेशा आ जाएगा। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मस्ट बी सेम। जैसे हमारे वाले में इसमें सेम था, ये अगर ये डिफरेंस सेम है तो ये लगा सकते हैं। जैसे मुझे बताओ क्या हमारा आंसर सही आ रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन का? क्या ऊपर वाले सवाल का आंसर सही आ रहा है? आना ही चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 6, लास्ट टर्म कितनी है 41 डिवाइडेड बाय 2, तो हम कहेंगे 47/2 और आंसर हो जाएगा हमारा 23.5। लेकिन मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से बच्चों, ये चीज़ तभी लगाएंगे जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा, और अगर सेम नहीं है सर तो सेम नहीं है तो बेटा वही लगाएंगे जो पहली इक्वेशन थी, जो पहला मेथड था। ठीक है, ये हमेशा नहीं लगेगा, ये ऐसे सवाल में लगेगा। जैसे मैं इस पे अब एग्जांपल्स देता हूं आपको अलग अलग सभी चीज़ों पे। तो आइए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ये वाला। फर्स्ट एग्जांपल पढ़िए और देखिए क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका क्या आंसर होगा वो देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो फर्स्ट 100 मल्टीपल्स चाहिए हमें 7 के, तो कौन कौन से होंगे? 7 × 1, बच्चे कहेंगे 7 × 2 है ना, 7 × 3। नेक्स्ट क्या होगा? लास्ट क्या होगा? चलो लास्ट बताओ। बच्चे कहेंगे सर लास्ट होगा 7 × 100। भाई यही तो होंगे फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, कहाँ तक लेना है? 7 × 100 तक लेना है। क्यों? क्योंकि 100 मल्टीपल्स लेने हैं 7 के। ये बन गए। क्या इन सब में डिफरेंस सेम है? बिल्कुल डिफरेंस सेम आएगा। देखो ये 7 है, ये 14 है, ये 21 है। क्या यहाँ पे हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है? बिल्कुल है ना। 7 का सब में डिफरेंस है। तो सीधा इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या कहोगे बच्चों? एवरेज निकालने के लिए बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट टर्म उठाइए, लास्ट टर्म उठाइए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, बस सवाल खत्म हो गया हमारा। बोलो बच्चों समझ में आएगा? तो क्या आंसर बन जाएगा? आप कहेंगे सर 707 डिवाइडेड बाय 2, आंसर होना चाहिए हमारा 353.5।
और मैं कहूँगा बिल्कुल यही सवाल का सही आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा सी कैलकाटा। सी कैलकाटा इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों को। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों पेपर में बड़े कॉमन होते हैं। बच्चे कहते हैं सर पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। कैसे क्या बेटा, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है ये तो आपके लिए इतना कुछ लिख दिया। मेरे से पूछोगे तो मैं तो ये कहता पहली टर्म 7, लास्ट टर्म 700, 7 इंटू 100, तो 7 + 700 डिवाइड बाई 2 तो 353.5 लगाओ और आगे बढ़ो। बोलो समझ में आ रहा है सबको इतना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो आप इतने एक बार, और मैं आपको बताता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ द 4 नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 16। तो 4 नंबर है बेटा, पहले 3 का एवरेज 16 है, एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 50 इफ द लास्ट नंबर इज 20। अच्छा लास्ट नंबर पता है हमें, तो ऐसा है देखो पहले 3 नंबर्स को मान लो ए बी सी, और लास्ट नंबर हमें 20 पता है, तो ये 4 नंबर हो गए। इसने फर्स्ट नंबर पूछा, मतलब ए का वैल्यू पूछा, हमने कहा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सही बनाएंगे बस। देखो क्या कहता है, एवरेज जो फर्स्ट 3 इज 16, तो पहले 3 का एवरेज 16 है, तो ए प्लस बी प्लस सी एवरेज कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 16। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बताइए ये बात ठीक है। अब दूसरा लास्ट 3 कौन से बनेंगे, बी सी और 20 बनेंगे। लास्ट 3 तो बी सी 20 है, तो इन तीनों का एवरेज बी का, सी का और 20 का, इन तीनों का एवरेज बेटा हमें दिया हुआ है कितना है, इन तीनों का एवरेज 15 है सर, 15 है, तो ये 45 हो जाएगा। देखो 3 15 कितना हो गया 45, और 20 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहां से बी प्लस सी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, चेक कर लो। देखो 3 15 कितना हो गया 45, और 20 माइनस करोगे तो 45 में से तो 25। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दें यदि, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहां से ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 23, ए का वैल्यू हो जाएगा 23, और यही सवाल का आंसर है। हमसे पूछा था कि वो टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो हमने कहा फर्स्ट नंबर जो बनेगा वो 23 बनेगा। 23 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, मैं ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों। सवाल आज मैं आपको एग्जाम्पल हर वेराइटी के दिखाने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ मैंने देखी है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ बच्चों के, एंड मैंने देखा है बच्चे बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों आई एश्योर यू कि मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा जो भी एग्ज़ाम में आती हैं। आप चिंता मत करो, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। बस जो लगन और जो मेहनत आप दिखा रहे हो उसको छोड़ना मत लास्ट तक। सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है बच्चों वो ये नहीं होती कि हमारे अंदर जोश कम होता है, जोश हमारे अंदर बहुत है सबके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की, लॉन्गेविटी की, मतलब कि हम चलते रहें, लास्ट तक हमें डटे रहना है, बस काम करते जाना है। एंड आई एम श्योर आप अच्छा करोगे, आई एम श्योर आप बहुत बढ़िया करोगे, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल, अभी आप में से हम श्योर कुछ बच्चे नए होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, पुराने बच्चे हमारे जितने भी हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बच्चों जो बच्चे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा, तो मैं थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें आपको सारे मेजर टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, विद PDF मिल जाएगी बेटा। जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उनकी PDF भी वहाँ पे अवेलेबल होगी, और मिनी मॉक्स मिलेंगे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आप वहीं पे सोल्व कर सकते हो। मेंटरशिप स्ट्रीम मिलेंगी आपको, प्रिंसर और हमारे टॉपर्स ड्यूजेट IPMET जितने भी टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो भी आपको यहाँ पे मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिलती रहेंगी। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड इस टेलीग्राम चैनल पे, वोकैबुलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो पहले वीडियो को पॉज करो और ये टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाँ जी देखो मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 54। इफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 1 kg। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। मैं आपको बताता हूं बेटा क्या कहता है सवाल में, देखो मेरे साथ। सबसे पहले लोग कितने हैं, 30 है सर, एवरेज कितनी है 50। मैंने समेशन एक्स बताया था आपको, समेशन एक्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू एक्स बार ये है ना, तो सम निकालना है तो n इंटू एक्स बार। बताओ कितना सम बनेगा,
तो आप कहेंगे सर देखो 30 स्टूडेंट है और 54 उनका एवरेज है, तो 30 इंटू 54 कर दो, ये सम आ जाएगा, मतलब ये टोटल सम आ जाएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी एज का। अच्छा, टीचर भी आ गया अब क्लास में, तो टीचर आ गया तो कितने टोटल लोग हो गए सर 31। एवरेज एक से बढ़ गया, पहले कितना था 54 था, अब एक से बढ़ गया, एक से बढ़ गया तो बेटा कितना हो गया, एवरेज 55 हो गया। तो कहना ही से अब सम ये बन गया है ना, अब टोटल सम ये बन गया, पहले टोटल सम ये था। तो अब नए वाले सम में से अगर पहले वाला सम माइनस कर दूं, बच्चों ध्यान से सुनो, नए वाले सम में से, नए वाले टोटल सम में से पहले वाला टोटल सम माइनस कर दूं, तो कहना ही से उसी का वेट तो आएगा जो क्लास में एंटर किया है। क्लास में कौन एंटर किया है, टीचर एंटर किया है, तो टीचर का वेट टी मान लेते हैं। लेट द वेट ऑफ द टीचर इज टी, तो टी का वैल्यू आ जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देख लो कितना आएगा आंसर, 31 को 55 से मल्टीप्लाई करो, पहले 31 को 55 से करोगे अगर मल्टीप्लाई, तो यह वैल्यू आएगी आपकी 5, 15, 20, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1705 एंड बच्चों दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू इज 1620 है ना, 1620। तो आंसर हो जाएगा आपका 85 इस सवाल का सही आंसर है, तो डी डेली लगा दीजिए, यही सवाल का आंसर है। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 से एक बार फिर से दोबारा बताता हूँ। आई एम श्योर 100% समझ में आ गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर से बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेज बाय 2.5 व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस और वन ऑफ देम वेइंग 65। अच्छा, इस बार बच्चों एक एंटर नहीं किया, सिर्फ एक गया भी है छोड़ के, रिप्लेस हुआ है ना, है ना। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। हम मान लेते हैं कि एवरेज जो है, देखो एवरेज भी नहीं पता, नया बंदा जो है उसका वेट भी नहीं पता, नया बंदे का वेट वाई मान लेते हैं, नए बंदे का वेट वाई मान लेते हैं, और एक्स बार हम एवरेज मान लेते हैं। एक्स बार क्या है, एवरेज, क्योंकि ये भी गिवन नहीं है हमें, और वाई वेट मान लिया हमने न्यू पर्सन का, जो न्यू पर्सन है। आप ये बताओ कितने लोग हैं, 8 है सर, उनका एवरेज वेट कितना, 8 है, टोटल कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स बार सर, 8 इंटू एक्स बार, बोलो सही है, 8 इंटू एक्स बार। और अब ये बताओ, अगर कोई क्लास में एंटर करता है बच्चों, कोई क्लास में एंटर करता है तो उसका वेट ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड होगा सर। अगर ये वाई वाला, हाँ जी, अगर एक नया बंदा एंटर किया हमारी क्लास में तो उसका तो वेलकम करेंगे भाई, आ जाओ प्लस वाई। लेकिन एक छोड़ के गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, 65 वाला छोड़ के गया, तो हम कहेंगे उसको हम जाने देंगे, तो -65। अच्छा ये बताओ 8 लोग थे, यस सर, बेटा एक आ गया, 9 हो गए सर, एक छोड़ के भी चला गया, कितने हो गए, फिर से 8 हो गए सर, है ना, एक आया एक गया, तो 8 के 8 ही रह गए। तो कहना ही से डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये न्यू एवरेज होनी चाहिए। देखो सिंपल बात है, मैं फिर से बता देता हूँ, n इंटू एक्स बार पहले सम इतना था, कभी भी कुछ भी प्लस या माइनस करो तो सम में से किया जाता है। किस में से किया जाता है, सम में से। सम ये है, अब बेटा कोई वाई वेट का बंदा एंटर किया तो प्लस वाई, लेकिन कोई 65 वाला गया छोड़ के तो -65, तो 8 थे, एक गया एक आया, तो 8 के 8 ही रह गए, तो ये न्यू वेट होना चाहिए। न्यू वेट कितने से बढ़ गया, 2.5 से, 2.5 से तो इंक्रीज हो गया, पहले कितना था एक्स बार, 2.5 से इंक्रीज हो गया, तो प्लस 2.5 कर दो, कहना ही से इसके इक्वल होना चाहिए। दिस इज द न्यू वेट, एवरेज एक्स बार तो पहले से थी, 2.5 से इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से आप वाई का वैल्यू निकालो, तो देखते हैं निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो देखते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 8 एक्स बार प्लस वाई -65 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स आउट टू बी 8 एक्स बार प्लस 2.5 इंटू 8, ये क्या हो गया 20। तो यहाँ से 8 एक्स बार से 8 एक्स बार कट गया, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा 85 kg। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, यही सवाल का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 85 kg, 85 kg। ये इत्तिफाक है कि इसका आंसर भी 85 है, इसका आंसर भी 85 है, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो अब आगे बढ़ने से पहले अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा बच्चों, तो थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स के बारे में भी बता दूं। तो बहुत सारे बच्चे प्रीमियम कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारे पेड कोर्स और फ्री कोर्स में। तो बच्चों जो फ्री कोर्स है वो तो मैंने आपको बताया, आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम कोर्स के बारे में भी जानना जरूरी है, जो कि कैसे अलग है मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। उसमें कई चीज़ें हैं बच्चों जो अलग रहेंगी। नंबर 1, प्रीमियम कोर्स में उसमें थोरो लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट डिटेल में थोरो लेक्चर्स होंगे, सबके हैंड रिटन बुक्स के साथ सिंक करेंगे बच्चों। वो हैंड रिटन बुक्स में आपके बेसिक, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे और ये फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई बुक्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत डिटेल में है। इनके प्रॉपर डाउट सेशंस भी होंगे और एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स होंगे जो कि एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में लिए जाएंगे और ये काफ़ी डिटेल में आपको करवाए जाएंगे बेटा। लाइव मेंटोरशिप होगी आपकी प्रिंस सर के साथ बच्चों, ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे
होगी और ये बैच टू बैच स्पेसिफिक होगी, मतलब जो बैच आप ज्वाइन करोगे उस बैच में प्रिंस सर आपकी लाइव मेंटोरशिप ले रहे होंगे और ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहेगी, ठीक है। ये बैच स्पेसिफिक होगी। लाइव मैराथन्स होंगे जो कि आपके फैकल्टीज के साथ होंगे, जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके लाइव मैराथन्स ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। उसमें क्या करवाओगे सर, उसमें मैं आपको सारी रिवीजन करवाऊंगा जहां तक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये लाइव मैराथन्स भी आपके फैकल्टीज के साथ होते रहेंगे। ये सारी फीचर्स हैं हमारी प्रीमियम कोर्स की बेटा। और ज़्यादा जानकारी फिर भी अगर और ज़्यादा पूछना है आपको तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर को अपने पास रखो, कभी भी कुछ भी पूछना है तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इस पर आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करो। चलिए आ जाइए फिर से टॉपिक पे बच्चों, हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 5वां सवाल आपके सामने है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, ये सवाल सुनो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। कहता है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 3 years अगो वाज 27। बच्चों हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तीनों 3 साल पहले 27 साल के थे। देखो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप 3 साल पहले मत जाओ, आप आज की लेट किया करो। आप ये लेट किया करो कि हस्बैंड आज H years का है प्रेजेंट में और वाइफ W है और बच्चा C years का है। ये प्रेजेंट में है बेटा, प्रेजेंट में। तो ये बताओ अगर 3 साल पहले की बात कर रहा है तो हस्बैंड कितने साल का होगा 3 साल पहले? आप कहेंगे सर H-3। हस्बैंड कितना होगा H-3। 3 साल पहले वाइफ कितनी होगी W-3। और बच्चों 3 साल पहले बच्चा कितना होगा? बच्चा होगा सर C-3। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन सही बनाओ, क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड का है उसके बाद। तो इज इक्वल टू हमारा 27 है, यहाँ से हमारा बन जाएगा H प्लस W प्लस C -3 -3 -3 -9 हो गया ये, इज इक्वल टू 81। तो बच्चों यहाँ से इक्वेशन हमारी निकल के आएगी H प्लस W प्लस C इज इक्वल टू 90। बोलो ये पहली वाली इक्वेशन समझ में आई सबको? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरे वाली इक्वेशन बना लेंगे। पढ़ लो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years अगो वाज 20 kg। तो वाइफ 5 साल पहले कितनी हुई होगी? W-5। और बच्चा 5 साल पहले कितना होगा? C-5। और डिवाइडेड बाय 2 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? 20। यहां से W प्लस C-10 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। और यहां से बच्चों हमारी वैल्यू निकल के आएगी W प्लस C की हमारी 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी? हमसे पूछी थी प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। हमने कहा बता देंगे, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली माइनस कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हस्बैंड की एज निकल के आएगी 50। तो 50 आंसर होना चाहिए बेटा सवाल का। 1 मिनट, नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। क्या? अगर ये 40 था तो हाँ ये कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, माई मिस्टेक। ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया तो हस्बैंड की एज आएगी 40 और 40 सवाल का सही आंसर है। बी बॉम्बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी बॉम्बे। ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, छठा सवाल आपके सामने है। तो 6th क्वेश्चन कहता है ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज। तो संडे में तो भाई 510 एवरेज विजिटर्स आते हैं और 240 विजिटर्स आते हैं अदर डेज पे, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विद संडे इज। सबसे पहले ही ऐसे क्वेश्चन में बिगिनिंग विद संडे, मुझे ये बताओ आप सोच के कि संडे बनेंगे कितने? क्या सर संडे कितने बनेंगे बेटा? बाकी तो सारी बातें हम बाद में करेंगे, संडे कितने बनेंगे? बिगिनिंग विद संडे है, कितने? 4 बनेंगे। देखते हैं, बिगिनिंग विद संडे है तो अच्छा मुझे बताओ संडे किस किस डेट को होगा? फिर बिगिनिंग विद संडे है तो बच्चे कहते हैं सर संडे बनेगा 1st को, फिर +7 कर दो, हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, 8th को, 15th को, +7 करो, कितना बन गया? 22 को, +7 करो 29th को। बोलो सही है? कितने संडे बन गए ये बता दो बस। 5 संडे बन गए। कितने संडे? 5 संडे। तो बेटा जो भी संडे है, संडे में तो 510 विजिटर आते हैं, तो टोटल कितने विजिटर हुए? n × x बार 5 संडे है, एवरेज 510 है। टोटल कितने दिन थे? टोटल सर 30 थे, उसमें से 5 दिन तो निकल गए, बच्चे कितने दिन बेटा? बच्चे 25 सर, 25। और जो बचे हुए दिन है उनमें विजिटर कितने आते हैं? एवरेज 240। तो × 240 कहना ही सही है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज बन गया भाई। 5 × 510 तो संडे वाले विजिटर्स, और 25 × 240 कौन से हो गए? जो अदर डेज में विजिटर हैं। डिवाइड बता दो बस किससे करूं मैं? डिवाइड किससे करूं? 5 + 25 30, क्योंकि टोटल तो 30 है ना, तो डिवाइड बाय 30। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आप पे छोड़ देता हूं, 285 आएगा बेटा आंसर। 285 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल का सही आंसर है 285।
एक क्वेश्चन और करवाता हूँ बेटा, लेकिन अगर आप वीडियो अभी तक भी वॉच कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप वीडियो पसंद कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, और हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करो, जिसके साथ कर सकते हो उसके साथ करो, व्हाट्सएप ग्रुप पर करो, फेसबुक पर करो, सबके साथ शेयर करो। और कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को वीडियो कैसा लगा। तुम बताते नहीं हो, कंजूसी कर जाते हो, मैं जानता हूँ बच्चे सीरियस ज़्यादा हैं, कमेंट में कम बताते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आपको आई एम श्योर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी मिल रही होगी। हम एग्जाम स्पेसिफिक भी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये सारे काम अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर देना। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद बच्चों होमवर्क का टाइम आ जाएगा। एक सवाल और उसके बाद मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बच्चे होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर देते हैं और मैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कई बार पूरा सोल्यूशन दे देते हैं, और उससे बढ़िया बात है ही नहीं। क्योंकि बेटा होता क्या है कि अगर 100 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है कमेंट में, 100 बड़ी एवरेज है, 100 बड़ी एवरेज है। अगर 100 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है तो उसमें से लगभग 10 बच्चे उसका सोल्यूशन पूरा बता भी देते हैं। 2-3 बच्चे होते हैं जो लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारा आंसर नहीं आया सर। तो बेटा आप एक बार कमेंट्स को स्क्रॉल करके देखा करो, आपको पूरा डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब मेरे से अच्छा आंसर बच्चे दे रहे होते हैं। इतना बढ़िया मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता जितना बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है कमेंट बॉक्स में, और मैं ये सीरियसली बोल रहा हूँ बात को, ठीक है। तो और ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं देता कि बच्चे नहीं कर सकते, मतलब जनरली बच्चे कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा पीछे रह जाए तो मतलब मेरी वो मत चिंता किया करो कि सर करवाएंगे, अरे सब कुछ बच्चे ऑलरेडी कर चुके होते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहते हैं फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 ग्रैंड पेरेंट है भाई, 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, और 3 उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67। अब मेरी बात सुनो बेटा, एवरेज तो 67 है लेकिन 2 ग्रैंड पेरेंट है ना, तो उनका सम हो जाएगा 2 इंटू 67, टोटल सम, टोटल एज का सम ग्रैंड पेरेंट्स का। ऐसे ही टोटल पेरेंट्स का सम कितना हो जाएगा 2 इंटू 35, 2 इंटू 35। और ग्रैंड चिल्ड्रन की एवरेज एज है 6 ईयर्स, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनका टोटल सम हो जाएगा 3 इंटू 6। डिवाइड बता दो बस किससे करोगे, डिवाइड बाय तो नंबर ऑफ वैल्यू से किया जाता है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 3 ये रहे, तो 7 लोग हो जाएंगे ना बेटा टोटल। तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर होना चाहिए। देख लो कौन सा बनना चाहिए, 7 ही से करोगे क्योंकि टोटल लोग तो 7 है। तो ये हो जाएगा 134 प्लस 70 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 7, तो इट कम्स आउट टू बी 152 प्लस 70। तो 152 प्लस 70 अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 222, बिल्कुल सही होना चाहिए, डिवाइड बाय 7। तो 7 3 जा 21, 1 2 1 आएगा बेटा, और फिर 5 बाय 7। देखो मैच किया किसी के साथ, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का बी बॉम्बे। यही सवाल का आंसर है, बी बॉम्बे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों को इंतजार रहता है कि सर ये पीडीएफ भी मिल जाए तो हमारा बहुत बढ़िया हो जाए। बेटा ये पूरी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो होमवर्क का टाइम आ चुका है, होमवर्क क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो होमवर्क क्वेश्चन पे आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। होमवर्क क्वेश्चन बच्चों मैं जानता हूँ सभी बच्चे सही करके दिखाएंगे, और कम से कम भी 100 कमेंट्स आनी चाहिए मेरे पास, कम से कम 100 कमेंट्स आनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि ये क्वेश्चन मैं देख पाऊँ कि सबका सही है या नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसी जोश इसी उमंग के साथ। आज इतना ही करते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।